अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS6 नॉट 1 डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल नंबर 4। पहले के 3 मॉड्यूल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आई के बटन पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट को वहाँ से बआसानी एक्सेस कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा है मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक जो है 61 टू 75 तक। सॉरी, 61 टू 75 नहीं है, मॉड्यूल 4 टॉपिक 54 टू 60 है। ओके, ये पार्ट 1 है मॉड्यूल 4 का। पार्ट 2 में हम 61 से 75 तक कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास जो है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, D2D कन्वर्जन कहते हैं जी। डेटा क्या है, एनालॉग और डिजिटल होता है। सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों, ठीक है। अब डेटा ट्रांसमिशन क्या है, एनालॉग ट्रांसमिशन, ये चीज़ें क्या होती हैं जी। डेटा ट्रांसमिशन क्या है, टाइप ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन में हमारे पास आता है D2D कन्वर्जन और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब D2D कन्वर्जन होता क्या है जी, लाइन कोडिंग होती है इसमें ऑलवेज, जो हमेशा नीड होती है, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पे इसमें आते हैं हमारे पास जी ब्लॉक कोडिंग, जिसकी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, कभी भी नहीं भी, और स्क्रैम्बिंग भी होता है। इसके 3 ऑप्शन लीजिए। नेक्स्ट है जी सिग्नल एलिमेंट वर्सेस डेटा एलिमेंट। As data element is the smallest entity that can represent price of information, piece of information. डेटा एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट एंटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, जिसको हम बिट भी कहते हैं। अब सिग्नल एलिमेंट क्या है, इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिग्नल। ये एक शॉर्टेस्ट यूनिट है डिजिटल सिग्नल की। डेटा एलिमेंट्स क्या कहते हैं, कैरिड कहते हैं, और सिग्नल एलिमेंट भी क्या कहते हैं, ये भी कैरिड कहते हैं। डेटा रेट वर्सेस सिग्नल रेट क्या है, डेटा रेट इज़ द नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट सेंड इन अ सेकंड, BPS जिसको हम कहते हैं। तो डेटा रेट क्या है, एक नंबर ऑफ डेटा है जो कि नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट है जो कि 1 सेकंड के अंदर सेंड होता है। सिग्नल रेट क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स एलिमेंट सेंड इन अ सेकंड, जिसको हम बाउंड की फॉर्म भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या करें, डेटा रेट इज इक्वल टू डेटा बिट रेट। डेटा रेट हमारा बिट रेट भी होता है, और सिग्नल रेट को हम पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट या बाउंड रेट भी कहते हैं। फार्मूला है कि हमारे पास S इज इक्वल टू डी ओवर आर। एस क्या हमारे पास सिग्नल रेट है, डी क्या डेटा रेट है, और आर क्या नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट कैरिड बाय द सिग्नल एलिमेंट। तो हमारे पास क्या है, सिग्नल रेट का फार्मूला S इज इक्वल टू डी ओवर आर। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि अ सिग्नल हैज़ अ सिग्नल रेट ऑफ 100 बॉन्ड। इसमें हमारे पास कितना 100 बॉन्ड का सिग्नल है। व्हाट डज द डेटा रेट इफ वन डेटा एलिमेंट इज कैरिड पर सिग्नल एलिमेंट। 100 बॉन्ड्स का है और इसमें क्या हमारे पास 1 डेटा एलिमेंट दिया गया है, तो हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 100 बिट पर सेकंड का। लाइन कोडिंग क्या है हमारे पास, डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल होता है। इसमें डेटा क्या है, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो होते हैं हमारे डेटा। इज स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी एज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की सूरत में ये सेव होते हैं। लाइन कोडिंग कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू डिजिटल सिग्नल। लाइन कोडिंग क्या करती है, इन सिग्नल्स ऑफ बिट्स को क्या करती है, कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल में। जैसे कि आप ये डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। सेंडर क्या करता है, सेंड करता है डेटा को, और डिवाइस को क्या करती है, इनकोड करती है, फिर लिंक के जरिए सेंड होता है रिसीवर के पास, तो फिर वापस डिकोड होकर टेक्स्ट उसके पास पहुंचता है। लाइन कोडिंग स्कीम क्या है हमारे पास, वी कैन राउटली डिवाइड द लाइन कोडिंग स्कीम इनटू 5 बॉन्ड्स कैटेगरीज। किसकी हैं जी, यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, मल्टी लेवल और मल्टी ट्रांजिशन। अब यूनिपोलर स्कीम में हमारे पास एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं। इसमें जो 1 है ये पॉजिटिव लेवल को डिनोट करता है,
यहाँ से यहाँ तक ये जो नीचे ज़ीरो है ये हमारे पास ज़ीरो लेवल को या ज़ीरो वोल्टेज को शो कर रहा होता है हमारे पास। सेम ये एन और जेड का मतलब होता है नॉन रिटर्न ज़ीरो। सेम पोलर स्कीम में हमारे पास भी इस तरह है। फिर पोलर स्कीम, यहाँ पे पोलर स्कीम नॉन रिटर्न टू ज़ीरो है और यहाँ पे पोलर स्कीम क्या है, रिटर्न टू ज़ीरो है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो ये वाला है रिटर्न टू ज़ीरो है, इसमें क्या होता है एक सिग्नल जो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो हाफ ज़ीरो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर हाफ ज़ीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इस तरह जो वन है, वन हाफ वन होगा हमारे पास पॉजिटिव में और हाफ वन होगा हमारे पास नेगेटिव में। तो ये इसका इस तरह चलता है। फिर पोलर बाईफेज क्या होता है, इसकी दो टाइप है हमारे पास, मर्चेंटाइल और डिफरेंशियल मर्चेंट। इसमें भी सेम वही चीज़ होती है, एक सिग्नल का हाफ जो होता है पॉजिटिव होता है और हाफ जो होता है वो नेगेटिव होता है। सेम इस तरह जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो यहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, फिर आगे से यहाँ तक नेगेटिव हो जाएगा। फिर जैसे वन है, वन यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम इस तरह ही। अब बाइपोलर स्कीम में AMI एंड, अब इसकी दो टाइप्स हैं जी। AMI क्या होता है, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, जिसको हम, इसमें क्या होता है, ये जो ज़ीरो है इसको हम ज़ीरो के लिए यूज़ करते हैं, नेगेटिव वगैरह जिसको हम बोलते हैं। और वन जो है ये क्या है, वन पॉजिटिव। और वन टाइम नेगेटिव भी होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा जो ज़ीरो है ये ज़ीरो ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो हमारे पास वन है ये यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आगे क्या नेगेटिव। तो ये वन जो हमारा है वन टाइम नेगेटिव होगा और वन टाइम पॉजिटिव होगा। सेम इस तरह ये आ रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वन नेगेटिव है पूरा ही, और यहाँ पे ये पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे जो ज़ीरो है ये मुकम्मल क्या है, यहाँ पे भी ज़ीरो ही है, यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो पे ही जा रहा है। और यहाँ पे इसकी दूसरी टाइप है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं। ये ऐसे हो रहा है, ज़ीरो फॉर ज़ीरो एंड वन एंड, दो बार एंड आ चुका है, एंड फॉर वन टाइम वन पॉजिटिव एंड वन टाइम पॉजिटिव नेगेटिव कह रहा है जी। नेक्स्ट वन है जी मल्टी लेवल 2B1Q, वन सिग्नल कैरी। इसमें क्या करता है, जो एक सिग्नल होता है ये कैरी करता है जी मल्टी बिट्स को। जैसे यहाँ से देखें, अगर हमारे पास जो ज़ीरो है ये इसमें दो बिट्स को कैरी करता है। यहाँ पे जैसे हमने प्रश्न दिया हुआ है 2B, तो दो बिट का यही मतलब होता है कि एक एलिमेंट जो है 1Q को वन एक एलिमेंट बोलेंगे और 2B को दो दो जो उसके बिट हैं। जैसे कि ज़ीरो को ज़ीरो दो बार दिया गया है, वन वन भी, डबल वन है, ज़ीरो वन है, वन ज़ीरो है और ज़ीरो वन है, ये दो दो टाइम दिए गए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टेबल है ये बता रहा है इसकी कैटेगरी, स्कीम, बैंडविड्थ और करेक्टरिस्टिक। पोलर के पास हमारे पास NR/Z है, नॉन रिटर्न ज़ीरो। इसमें बैंडविड्थ कवरेज क्या हमारी B=N/2 होता है। और करेक्टरिस्टिक इसका कॉस्टली नॉन सबसिस्टमेटिक इफ लॉग ज़ीरो एंड वंस। सेम पोलर की भी हमारे पास है। पोलर में हमारे पास दो टाइप की आ जाती हैं जी। इसमें नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल होता है और नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, ये आई को हम इधर डिनोट करते हैं जी किसके साथ, इन्वर्जन के साथ। आई क्या है, इन्वर्जन है। एल क्या है, लेवल है और आई इन्वर्जन है और बाईपास। सेम इस तरह ये चीज़ें आपने इधर से देख लेनी। ये था हमारा जो टॉपिक आज का, मॉड्यूल नंबर 4 हमने टॉपिक कवर किए 54 to 60। तो अगर वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।